नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी संजय कुमार जी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया संजय जी, सबसे महत्वपूर्ण है कि आज जो एक बड़े स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, न सिर्फ आईएएस बल्कि आईपीएस का भी बड़ी संख्या में बड़ा फेरबदल हुआ है, प्रमोशन हुआ है। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर ये है संजय जी कि आज ये पहला, ये कह सकते हैं कि इससे पहले के अंक में आपने ये खबर चलाई थी कि हम लोगों ने कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग रुका हुआ था, अब ये बड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि गृह मंत्री बनने के बाद, बिहार का गृह विभाग संभालने के बाद पहली बार ये इतने बड़े स्तर पे ट्रांसफर पोस्टिंग पुलिस अफसरों का हुआ है। यानी सम्राट चौधरी के पिटारे में कौन कौन से नाम है, कौन कौन से चेहरे हैं, किस पर ज्यादा विश्वास और किसको ट्रांसफर इधर से उधर किया गया है, पूरी जानकारी के साथ संजय कुमार जी। संजय जी, कह सकते हैं कि बिहार में जब से डबल इंजन की सरकार जो बनी है नई वाली 2025 में, यहां पर गृह विभाग संभालने के बाद ये पहला मौका है जब सम्राट चौधरी ने बड़े ही सोच समझकर बड़े स्तर पर आईपीएस और आईएएस अफसरों का तबादला किया है। क्या कुछ है जानकारी अपने दर्शकों को, ऐसा न्यूज को? अमित जी, सम्राट चौधरी गृह विभाग का, चूंकि वो कामकाज देख रहे हैं, गृह विभाग के मंत्री हैं, वो उप मुख्यमंत्री के तौर पे। सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस पदाधिकारियों की सूची जारी की है, जो अधिसूचना जारी हुई है, और गृह विभाग जो है वो आईपीएस पदाधिकारियों का। तो तकरीबन 22 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है, जिसमें शुभम कुमार जो आईएएस टॉपर रहे हैं, आपको पता ही है, वो नालंदा के डीडीसी बनाए गए हैं। चलिए, आईएएस पदाधिकारियों की तो बात हुई। जो 71 आईपीएस पदाधिकारी हैं, यही सबसे बड़ा 71 आईपीएस अधिकारी। सबसे बड़ी खबर, जो ट्रांसफर अमूमन 31 दिसंबर को हो जाना चाहिए था, वो जनवरी की 8 तारीख में हुई। जो सबसे पहले खबर आपने ब्रेक किया था कि किसी कारणवश ये पहली बार है जो 20 सालों में नहीं हुआ था, रिकॉर्ड टूट गया था। लेकिन ये जो साल के शुरुआत में ही ये इतने बड़े स्तर पे फेरबदल, 71 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनको की बड़ा विश्वास की चर्चा जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी का एक बयान आया था। बिहार के अपराधियों को यह पैगाम था कि बिहार के जो अपराधी हैं वो अगले 3 महीने में बिहार छोड़ दें। अच्छा, ये सम्राट चौधरी का बहुत बड़ा बयान था ये, जिसको लेकर कई लोग कह रहे थे कि ये कैसा बयान दे रहे हैं, क्या ये योगी मॉडल लाना चाहते हैं, कौन सा मॉडल लाना चाहते हैं? सीधे तौर पर उन्होंने अपराधियों को, बाहुबलियों को एक संदेश दिया था। और बिल्कुल, और जो ये बयान उनका सामने आया तो इस बात को लेकर तमाम तरह की संभावनाएं जताई जा रही थी, कुछ ना कुछ खेला होगा बिहार में। बड़ा खेला है, बड़ा खेला। और आप देखिए, कल हम लोगों ने जिस अंक में चर्चा की थी कि नीतीश कुमार जो सुशासन पार्ट 2, देखिए उससे कितना मिलता जुलता है। सुशासन पार्ट 2 के बारे में हम लोग कल चर्चा में अपना शामिल किए थे कि नीतीश कुमार जो जनता दरबार लगाएंगे और पंचायत स्तर पर जनता दरबार लगाने की तैयारी है, क्या उस कड़ी में काफी मजबूत है ये फेरबदल जो सम्राट चौधरी ने किया है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मायने रखता है ये ट्रांसफर। और सबसे बड़ी बात थी कि तमाम तरह के सवाल जिस तरीके से उठ रहे थे, मीडिया में भी तमाम तरह की अनर्गल खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार नहीं कर पा रहे हैं ट्रांसफर, कुछ ना कुछ जो अपने पेच फंसा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, यानी सम्राट चौधरी हो या नीतीश कुमार हो, दोनों के अंदर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन है। यानी सम्राट चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। एएसआर न्यूज इस बात को बार बार कह रहा था कि सम्राट चौधरी के लिए ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग है बड़ी चुनौती थी, और जिसके बारे में संजय जी बार बार इससे पहले 5 दिन पहले भी हम लोग खबर चला रहे थे कि सम्राट चौधरी के लिए कितना बड़ा टास्क है। लेकिन हम लोग ये पॉजिटिव खबर चला रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ जो सामंजस्य है वो सही तरीके से बिठाकर ये ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी। और जो जानकारी संजय जी हम लोग को दे रहे हैं, दर्शकों को दे रहे हैं कि काफी मजबूत चीजें हैं इसमें। 71 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। एक बार जरा नाम पढ़ दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो 71 आईपीएस जिनका ट्रांसफर किया गया है उसमें कई महत्वपूर्ण नाम हैं, और सरकार द्वारा जो आदेश जारी किया गया उसमें संतोष कुमार को किशनगंज का, कांतेश कुमार मिश्रा जो सेंट्रल डिप्यूटेशन पर भी चले गए थे, उसमें मोतिहारी एसपी थे, उनको मुजफ्फरपुर का सीनियर एसपी बनाया गया। जितेंद्र कुमार
जो कटिहार एसपी रहे थे अभी बीएमपी में आ गए थे, इनको भी अररिया जिले की कमान सौंपी गई है। गोपालगंज में कई लोगों को प्रोन्नति दी, यानी कि किन लोगों वो तो ये तो एसपी लेवल के ऑफिसर हैं, इनको कुछ लोगों को प्रमोशन भी दिया गया है। उनकी भी मैं एक चर्चा करता हूँ। गोपालगंज में विनय तिवारी को भेजा गया जो पटना सिटी एसपी सेंट्रल थे। अच्छा। समस्तीपुर में भी गए थे, फिर समस्तीपुर में रेल एसपी हो गए थे ये। हृदयकांत को एटीएस में भेजा गया है। इसके अलावा गया में सुशील कुमार को नया एसएसपी बनाया गया। अनंत कुमार को रेल एसपी की जिम्मेवारी दी गई है। भागलपुर में प्रमोद कुमार यादव को भेजा गया है। सारण की कमान अब विनीत कुमार संभालेंगे। पटना ट्रैफिक एसपी की जिम्मेवारी सागर कुमार को सौंपी गई है, जबकि सीवान में पूरन कुमार झा जो पटना में ट्रैफिक एसपी थे वो सीवान के नए, यानी सब इधर से उधर किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, ये मान सकते हैं संजय जी कि जो आप लिस्ट बता रहे हैं, जो हमारे दर्शकों को, एएसआर न्यूज के दर्शकों को, कि कितने बड़े संख्या में, भारी संख्या में हम कह सकते हैं कि फेरबदल हुआ है, तो ये सुशासन पार्ट 2 का एक आईना है। क्योंकि सुशासन पार्ट 2 के बारे में कल हम लोग जिक्र कर रहे थे कि नीतीश कुमार किस तरीके से बिहार की जनता में एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में वही 2005 वाला जो नीतीश मॉडल है वही रहेगा। यानी सुशासन पार्ट 1 आपने देखा, अब सुशासन पार्ट 2 आप 2025 से 30 में देखिए। ये जितने भी ऑफिसर्स के नाम आपको मैं बता रहा हूँ, एकदम यंग, डायनेमिक और एक बेहतर छवि वाले अफसर आपने तो हैं, काफी जिनको समय से जिले इन में- लोगों को देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, कई एसपी जो हैं, बिल्कुल इन्होंने पटना में रहकर भी काफी कमाल किया है। अपराधी जो थे खौफ खाते थे। हाँ, अभी बनाए गए मोतिहारी के बाद अब मुजफ्फरपुर एसएसपी जो बनाए गए हैं कांतेश मिश्रा, ये बाढ़ में उस समय ये ग्रामीण एसपी थे अनंत सिंह के समय जो प्रकरण हुआ था, बिल्कुल। अच्छा, उस समय कांतेश मिश्रा ही थे, काफी चर्चा में थे उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें कहाँ बनाया गया है? इन्हें मुजफ्फरपुर का एसएसपी बनाया गया है। अमूमन मुजफ्फरपुर अपराध क्षेत्र से प्रभावित एरिया माना जाता है। और समझिए कि बिहार के इकोनॉमिक वो सिटी है, मैंने माना था कि आर्थिक राजधानी है बिहार की, तो वो उस जगह पे एक बड़ी चुनौती होगी वहां के लिए। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि उन लोगों को जो अच्छे ऑफिसर रहे हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, संजय जी कह रहे हैं कि डायनेमिक लोगों को अच्छे जगहों पे दिया गया है, जहां पर ज्यादा चुनौती है उन जगहों पे दिया गया है। ललित मोहन शर्मा जो वैशाली एसपी हैं, उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि वो अस्वस्थ चल रहे थे। उन्होंने कहा भी था कि हमारी पोस्टिंग यहाँ से दूसरी जगह कर दी जाए। अब उनको समादेष्टा बनाया गया है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में। 22 ऑफिसर जो थे जिन्हें एसपी से प्रोन्नति दी गई डीआईजी में, वेटिंग फॉर पोस्टिंग थे, और ये कह रहा था कि जहां वो रहेंगे वहीं से उनको उत्क्रमित वेतनमान दे दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसे सभी अफसरों की पोस्टिंग कर दी गई है। कई बड़े नाम हैं और उन नामों की चर्चा अगर आपको मैं बता दूं, मनोज तिवारी सिवान, जो सिवान के एसपी थे, एसएसपी थे, बिल्कुल एसपी थे सिवान में। अब उन्हें डीआईजी बनाया गया। डीआईजी मिथिला मनोज तिवारी जो सिवान के एसपी थे, उन्हें डीआईजी में एक तरह से प्रमोशन किया गया। बिल्कुल। और कहाँ उनको रखा गया, भेजा गया? मिथिला या दरभंगा भेजा गया। दरभंगा डीआईजी बनाए गए। तो देखिए किस तरीके से जिनको कई लोगों को मतलब प्रमोशन दिया गया है और 71 आईपीएस ऑफिसर का तबादला हुआ है। बड़ी संख्या में हम कह सकते हैं कि सुशासन पार्ट 2 जो मॉडल है, नीतीश मॉडल, उसे लागू करने की कोशिश की गई है। और संजय कुमार जी जो बता रहे हैं हमारे सहयोगी, किस तरीके से जो इन्होंने अंदर की खबर निकाल के आप लोगों के बीच में रखा है, काफी महत्वपूर्ण है कि एक तरफ तो नीतीश मॉडल है, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी, आप उनको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी जो है वो गृह विभाग कैसे संभालेंगे, लेकिन देखिए कितना सामंजस्य है सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार में। और 71 आईपीएस अधिकारी आने वाले यहां तक कहते हैं कि सम्राट चौधरी को इन फाइलों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अंदर की खबर है, इस पोस्टिंग में सम्राट चौधरी की भी चली है। सम्राट चौधरी की चली है, बिल्कुल बिल्कुल। सम्राट चौधरी बाकायदा सम्राट चौधरी ने एक चीज स्टडी किया है कि कौन सा अधिकारी कहां पे जाके बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकता है। और यही कारण है कि वक्त भी लगा है। अच्छा, आपको लगता है कि जो अधिकारी जिनके बारे में बोल रहे हैं कि डायनेमिक सब अधिकारी है, तो क्या इसका बाकायदा इनके बारे में स्टडी किया गया होगा पूरी तरीके से? बिल्कुल, बेहतर ऑफिसर हैं। मैं आपको बता दूं, विनय तिवारी जो हैं, जिनको अभी गोपालगंज के एसपी बनाया गया है, जब ये भोजपुर एसपी बने थे तो सोन नदी में चारों तरफ से उसको उन्होंने घेर दिया था बालू माफियाओं से बचाने के लिए। अच्छा। और 24 आवर्स पेट्रोलिंग की व्यवस्था की थी, एक बहुत बड़ा मैसेज। और जो अभी आजकल पुलिस जो रिकवर करती है मोबाइल ऑपरेशन जो चलाती है, उसकी शुरुआत भी की थी विनय तिवारी ने आरा से, भोजपुर से। जो अगर आपका कोई मोबाइल गुम हो जाता है तो आप रिकवर नहीं कर पाते। विनय तिवारी वही है ना जो जब आपको कोविड आया था तो जो मुंबई गए थे सुशांत सिंह प्रकरण में, बिल्कुल बहुत डायनेमिक अधिकारी है। उनका विनय तिवारी को कहां भेजा गया? अभी गोपालगंज एसपी बनाए गए। गोपालगंज एसपी, यानी देखिए वैसे डायनेमिक अधिकारी जिन पर भरोसा नीतीश कुमार को है,
वही अधिकारी सम्राट चौधरी के भी जहन में घूम रहे हैं। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि देखिए 2025 का चुनाव प्रचंड जीत के बाद सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की जो ये जुगलबंदी है, जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो गृह विभाग देख रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अपने नीतीश मॉडल को लेकर आगे चल रहे हैं, तो संजय जी ने बहुत बड़ी जानकारी, अंदर की जानकारी दी कि 71 आईपीएस अधिकारियों का जो तबादला हुआ है ये सब डायनेमिक ऑफिसर है और जिन जगहों पर इनको भेजा जा रहा है वो वहां पे बड़ी चुनौतियां मिलने वाली है। लेकिन बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, अंदर की खबर, कल जिस अंक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, संजय कुमार जी ने एक बड़ी जानकारी दी थी कि नीतीश कुमार जो है वो अब पंचायत स्तर पर जनता दरबार लगवाएंगे। अब ये जो अधिकारी, नए पंचायत से लेकर सचिवालय तक, तो अब जो ये अधिकारी है इनके ऊपर बड़ी चुनौती है, बड़ा टास्क होगा कि कैसे वो सुशासन पार्ट 2 को सही तरीके से लागू कर सके। तो कह सकते हैं एक बड़ी जानकारी और ये जो ट्रांसफर हुआ है इससे एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है सरकार ने। और जो अधिकारी हैं ऑफ द रिकॉर्ड जो बातचीत हुई है उन्होंने बताया भी है कि ये जो बातें चल रही हैं मीडिया में कि जो लेट लतीफ़ी हुई दिसंबर में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इसकी कई वजह, कोई वजह नहीं है, बस जो ऑफिसर्स है उसको सेलेक्ट करना था कि कहाँ के लिए कौन सांचे में फिट बैठेगा। और यही कारण है कि जनवरी इसीलिए थोड़ा लेट हुआ जी। यानी हम लोगों ने जो खबर चलाई थी उसके बाद सरकार भी, देखिए सरकार इस बात को लेकर गुना भाग कर रही थी, गणित बिठा रही थी। और संजय जी कह रहे हैं कि ये पुख्ता जानकारी है, ऐसा न्यूज़ के पास, इनके पास मजबूत जानकारी है कि बहुत ही ध्यान से और बहुत पेशेंसली, धैर्यपूर्वक जो है एक एक अधिकारी के बारे में देखा गया है, किसको प्रोत्साहित करना है, किनको प्रोन्नति देना है, किनको तबादला किस जगह पे वो ज्यादा सटीक बैठते हैं। यानी पुलिस को लेकर और अपराध की खबरों को लेकर संजय कुमार जी पिछले 2 दशकों में बहुत इन्होंने काम किया है टीवी जर्नलिज्म में, तो इनको पता है कि कौन कौन से जो पुलिस वाले हैं वो बेहद डायनेमिक है, जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो 71 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है इनमें अधिकांश वही लोग हैं जो यंग डायनेमिक है, जिन पर काफी कुछ भरोसा कर सकते हैं नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी। यानी सुशासन पार्ट 2 के लिए जो यंग ब्रिगेड है वो नीतीश कुमार का, सम्राट चौधरी का वो तैयार है। और जो बड़ी जानकारी है ऐसा न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं, 71 आईपीएस अधिकारियों का तबादला सुशासन पार्ट 2 लागू हो गया है। और जो जानकारी संजय कुमार जी दे रहे थे कि उसमें बहुत अंदर की खबर यह है कि बहुत डायनेमिक अधिकारी है जिन पर भरोसा न सिर्फ नीतीश कुमार करते हैं बल्कि सम्राट चौधरी उन पर भरोसा कर रहे हैं। तो ये आपको ये जो जानकारी है जो हम लोगों ने इस पर विश्लेषण किया, कैसा आपको लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि जो हम आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारियों का तबादला होता है सबसे पहले संजय कुमार जी देंगे आपको एएसआर न्यूज पर। तो आप बने रहिए लगातार, जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे हर एक प्लेटफॉर्म पर फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम सब पर आप हमारे साथ बने रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।